यू नो केरम पॉलार्ड बिंग सो मच एक्सपीरियंस वो लेकर आते हैं और उनको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है दिस एग्जैक्टली व्हाट ही डिड और एक बड़े डिसेंट स्कोर बोर्ड पे लगाया यू नो कर्टसी ऑफ हिम एंड लेफ्ट आर्मर्स जो लेफ्ट आर्म सीमर है शेल्डन कॉटरेल उनकी भी तारीफ करनी चाहिए हु इज़ जस्ट सो एक्यूरेट यस्टरडे एंड हु इज़ ऑलवेज एक्यूरेट आवर एनालिस्ट जो हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बट। थैंक यू सिक्को फॉर जॉइनिंग अस, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया सैनी भी है। याया आप कहाँ थे कल? मैंने आपका वेट किया, आज आप कुछ बताइए। अच्छा ज़रूर आपके पास कुछ न्यूज़ होगी क्योंकि आप हमेशा बताते फाइनल कौन खेलेगा। एंड मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स वी एवर हैड। मिस्टर अब्दुल रज़ाक ने भी ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस। बट इससे पहले मैं किसी और से बात करूँ, सिक्कू आई रियली वांट टू टॉक टू यू टुडे क्योंकि हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि शाहीन प्लीज़ एडवेंचरस नहीं होना क्योंकि कल शाहीन ने वापस अपने आप को प्रमोट किया। अनफेयर हो जाता है जब आपके पास बैटर्स मौजूद हो, आप आगे आ जाते हैं। वकार यूनिस से भी कमेंट्री के दौरान बोला शाहीन न्यू बॉल कराते हैं, अगर शाहीन की मौजूदगी में नई बॉल हम किसी और को दे दें तो वो किस तरह फील करेंगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ही वाज जस्ट टू एडवेंचरस। देखिए मैं कल भी कह रहा था बल्कि शुरू से कहते आ रहा हूँ कि एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, मगर ये वेकअप कॉल कल के लिए नहीं थी ये वेकअप कॉल पहले के लिए थी। और कल की जो वेकअप कॉल है लाहौर कलंदर को ऐसी मिली है जैसे वो रमज़ान में नहीं वो ड्रम बजाने वाले आते हैं कि इतनी ज़ोर से बजा देते हैं कि वे आप सो ही नहीं सकते। तो आज पूरा दिन और कल का दिन जो है लाहौर कलंदर के लिए बहुत भारी होगा जब तक कि कल वो कुछ ना कुछ दोबारा अपने फॉर्म में ना आ जाए। और जो बात आप कर रही हैं वो मैं तो पहले कह चुका हूँ, शादाब के साथ भी यही प्रॉब्लम है। वो एकदम से पता नहीं वो समझते हैं कि इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन, सारे बैट्समैनों को छोड़ के खुद ऊपर आ जाते हैं। शाहीन को क्या ज़रूरत पड़ी थी? आपके पास नीचे रज़ा भी था, उनके दूसरे प्लेयर भी थे, सिकंदर रज़ा भी था, दूसरे प्लेयर थे। आप बैटिंग करने क्यों आए? यू आर नॉट अ गुड बैट्समैन। आप ठीक है कप्तान हैं, मगर मुझे कल दो बहुत बड़े टूर्नामेंट से याद आ गए। जब रिजवान बैटिंग कर रहा था 13 ओवर में उन्होंने किए 33, तो मैंने कहा यार ये तो एशिया कप का फाइनल हो गया, इतना स्लो खेल रहे थे। मगर वो बाद में लगा कि वो बेहतर हो गया उनके लिए। फिर जब शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉल किए और आखिरी ओवर में 22 रन खा गए तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल याद आ गया वर्ल्ड कप का, जहां वेड ने उनको मार दिया था। Why are you doing this to us? कि मतलब आपको हमारे जख्म बहुत टाइम के बाद नहीं रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो बड़ा प्लेयर होता है ना वो बड़ा प्लेयर भी कभी मार खा सकता है। ठीक है, ही इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, मगर वो मार खा गए। ओके फेयर एनफ। सिक्कू विल आल्सो कम बैक टू लेटर, डोंट वरी। मैं सबसे यू नो सबके पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लूँ। एंड रज़ाक आपके पास आएंगे। लोग ना कल मैं देख रही थी, बातें सुन रही थी, मैच देख रहे थे एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि कल बॉल स्विंग नहीं हो रहा था। यू नो शाहीन वाज़न्ट इफेक्टिव। जो उनके शुरू के ओवर्स होते हैं वो हमेशा शाहीन के होते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो कॉटरेल है उन्होंने तो मतलब क्या जो सेकेंड ओवर था स्पेशली मज़ा आ गया वो देख के। इनकी बॉलिंग रियली चेंज द गेम फॉर देम। जैसे मैंने कहा था कि रावलपिंडी से और 52 मैचेस तो पर टास जो है ना, मैं समझता हूँ टास की वजह से एक नज़र आई कि थोड़ी सी एफर्ट नहीं लगी। जिस तरह अगर रिजवान ने और उस्मान ने स्टार्ट लिया और सेंसिबल खेले। देखें इनके स्ट्राइक रेट चेक करें तो बिल 100 के करीब है कि उनको पता था कि ये पिच ऐसी है 150 155 जो स्कोर है यहाँ पे नहीं होना, तो पिच की कंडीशन ऐसी थी। और ओवरऑल देखें टीम अनाउंस हुई है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उसकी वजह से शायद प्लेयर हो सकता है वो खेलना चाहते हो तो उनको रेस्ट करा दिया होगा, वो भी एक चीज नजर आ रही है। तो इस तरह की नॉर्मली शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करते नहीं है, बहुत ही सेंसिबल हैं। आखिरी ओवर में तो बहुत इंजॉय करते हैं वो। पर पुलार्ड को भी क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है और उसने अपना बताया कि जी मैं स्टिल मैं PSL या T20 जितनी वर्ल्ड में क्रिकेट में खेल सकता हूँ। बट अच्छे छक्के मारे उसने, ऐसे छक्के। ठीक है, एब्सोल्युटली। और रज़ाक जैसा कह रहे हैं पोलार्ड इज एक्सप्लोसिव, ही ब्रिंग्स एक्सपीरियंस, दोज शॉट्स वर जस्ट अ ट्रीट टू वॉच। यू नो एंड या आपके पास भी आएंगे क्योंकि हमारे बाकी एनालिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। विल गो टू देम लेटर, बट जस्ट कमिंग टू यू नो ओवरऑल मुल्तान सुल्तान्स वर जस्ट ऑन पॉइंट। आई मीन यू नो वो लोग पहले डोमिनेट कर रहे थे, फिर उनका डाउनफॉल आया, दे पिक्ड अप अगेन, मेड अ गुड कम बैक, दे रेड द पिच वेल। उनको पता था कि 160-165 का टारगेट है, इट बी गुड इनफ फॉर अस टू डिफेंड एंड दे डिड इट। तो क्या डेटा ड्रिवन टीम्स आर रियली विनिंग दिस टूर्नामेंट देन? नहीं फातिमा, मेरा ख्याल है कि क्वालिफायर था और एक को अंदर जाना था और एक को जो है एलिमिनेटर का इंतज़ार करना था। तो अगर आपको याद हो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था
कि मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वालिफायर में जीत के फ़ाइनल में गई थी और एलिमिनेटर से फ़ाइनल में आई थी लाहौर कलंदर, और उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की थी। तो कोई शक नहीं है इसमें कि कल वो पिच नहीं थी जिसके ऊपर रन्स करना इतना आसान हो, और स्ट्रगल किया लाहौर कलंदर की टीम ने। और सबको ये बात मानना चाहिए कि एज़ कंपेयर उनकी बैटिंग जो है वो बॉलिंग के मुकाबले में कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अगर कल मुल्तान को भी बाद में बैटिंग करना पड़ती तो उनको भी कुछ ऐसे ही नाको चने चपते हुए आप देखते। लेकिन कल हारिस रऊफ़ ने जिस तरह बॉलिंग की है, जमान खान ने जिस तरह बॉलिंग की है, क्रेडिट गोज टू डेविड वीज़ा, उन्होंने मिडल में आकर जिस तरह बॉलिंग की है, ऑसम बॉलिंग इन 3 बॉलर्स ने की है। शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा वेवर्ड रहे और लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट थी इस मैच में। वीज़ा जो थे वो स्लो वन भी कर रहे थे, हारिस रऊफ़ जो थे वो अपनी स्पीड के साथ बैट्समैन को उन्होंने बीट किया। बट ओवरऑल जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है कोई इतना घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लाहौर कलंदर आपको फाइनल से पहले एक बार फिर एक्शन में दिखाई देगी, जुम्मे को भी वो आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लाहौर कलंदर जो है 5 मैच नहीं खेलेगी, इस इवेंट में 8 मैच वो खेलेंगे। तो मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि वो आपको पुराना लाहौर याद नहीं आया इसका मतलब कल देख के? नहीं, मुझे कोई हैरान की नहीं हुई कि अगर लाहौर कलंदर हार गई तो ठीक है, उन्होंने गलतियाँ की। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है वो फाइनल से पहले हार गए, और वो जो सिकंदर बग कहते हैं ना, एक बुरा दिन आपका आना चाहिए, बुरा दिन आया, वेकअप उनको मिली है, तो सोचने का उनको मौका मिलेगा। उन्होंने कह दिया घबराना नहीं है।